नमस्कार। IAS इंडिया HKD चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो आपका महंगाई का मुद्दा है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? केवल इसके दो ही कारण हैं। नंबर एक, जब से निजी संस्थानों के हाथ में चार्ज आ चुका है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। मैंने देखा कि मैं आज मेडिकल पे गया, जो ओमी का पत्ता आता है कैप्सूल का, किसी भी दवाई का ले लो, यदि आम जनता खरीदती है तो रेट टू रेट मिलता है या कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। यदि वही पत्ता डॉक्टर खरीदता है, 70 से लेकर 80% तक का डिस्काउंट होता है। और एक मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, जब तुम्हें दवाई देनी ही है या आप कोई भी मेडिसिन हो, आपको क्या शर्म लग रही है रेट टू रेट लिखती हुए? यदि जिस प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स होगा, आप उसी दवाई को खरीदें। और ये जिम्मेदारी कंपनी की भी है। यदि महंगाई को कंट्रोल में करना है तो आपको रेट टू रेट दवाई पे जो प्राइस होता है मिनिमम आपको लिखना होगा। एक पत्ता 120 रुपए का है, और यदि आम जनता जाती है उसके पास में, तो वही पत्ता उसके लिए 100 रुपए का है। यदि कोई डॉक्टर जाता है तो वही पत्ता उसके 120 वाला 20 रुपए का है उसके लिए। यदि उसका प्राइस ही यदि तुम 30 रुपए कर दो, आम जनता भी खुश तुमसे, डॉक्टर भी खुश। तुम लोगों ने इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है, निजी स्कूलों के नाम पर तुमने बच्चों को लूट रखा है, निजी संस्थानों के नाम पर महंगाई तुमने इतनी बढ़ा दी है। यदि यही हालत चलते रहे, तुम्हारे कारण ही महंगाई बढ़ी है। और ये सरकार को भी सोचना चाहिए। अभी सरकार ने 8वां वेतन लगाया है। अब मैं सरकार से सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ, 8वां वेतन की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? कौन सी मजबूरी आ गई? महंगाई को तो तुम लोग खुद बढ़ा रहे हो। यदि आपको महंगाई कम करनी है तो आपको निजी संस्थानों पर मेडिसिन से लेकर कपड़े तक, खाने पीने पदार्थ तक, तुम्हें एक रेट फिक्स करना होगा जो उसका किफायती दाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक किलो का जो सरफ होता है, मात्र उसे बनकर तैयार होने में 15 से 20 रुपए का खर्चा आता है, जिसमें लेकर लेबर चार्ज से लेकर सब कुछ शामिल होता है। वही लेकर 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बिक रहा है। यदि आप उसे 20 रुपए से 25 रुपए का भी बेचे तो जनता को राहत मिल जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख है, वो भी विदाउट टैक्स पे। अब मेरी समझ में ये नहीं आता,
जो काम मेरा मानना ये है कि जिसका खर्चा पूरा सरकार उठा रही है उसके लिए तो 30,000 रुपये भी बहुत होते हैं। और विधायकों को किस बात का रुपया दे रहे हो तुम, करोड़ों रुपए, ऊपर से कहते हो बजट नहीं है। तुम लोगों ने ही देश को डुबा दिया। एक एमएलए की केवल सैलरी फिक्स होनी चाहिए, ना कि उसका बजट, और सैलरी भी 15,000 से ऊपर ना दी जाए। जीत कर जाने वाला, इसका ही समाधान है। मैं समाधान भी बता रहा हूं मैं आपको। यदि देश में आपको महंगाई कम करनी है तो सबकी सैलरी फिक्स होनी चाहिए। और कोई भी ग्रुप ए का ही क्यों ना हो, लोग IAS अधिकारी क्यों ना हो, यदि उसका सरकार खर्चा उठा रही है तो उसे 20,000 से ऊपर ना दिया जाए। यदि जिसका सरकार खर्चा नहीं उठा रही उसे 30,000 अधिकतम दिया जाए। इससे ऊपर मत दो किसी को भी। और ये विधायक MLA वगैरह सब खत्म करो, इनकी सैलरी फिक्स करो। तुम करोड़ों रुपए दे रहे हो प्रधान से लेकर चेयरमैन तक। आप लोगों की वजह से ही महंगाई बढ़ रही है। यदि आपको महंगाई कम करनी है तो सबसे पहले आपको सैलरी फिक्स करनी होगी, और सैलरी भी जायज होनी चाहिए, और हर चीज का प्राइस फिक्स होना चाहिए। यदि मान के चलो पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपए का है और लागत समेत उसमें 2 रुपए आ रही है तो अधिकतम वो 3 रुपए का बिकना चाहिए। क्यों 5 रुपए का, क्यों 7 रुपए का, क्यों 10 रुपए का? जब तक तुम किसी भी चीज की प्राइस फिक्स नहीं करोगे और जब तक आप विधायकों को सैलरी फिक्स नहीं करोगे, मैं ये कह रहा हूँ विधायकों को 15,000 से ऊपर सैलरी ना दी जाए। आप लोग पेंशन किस बात की दे रहे हो इन्हें? पेंशन उसी विधायक को मिलनी चाहिए जो पेंशन के काबिल है। और मैंने तो सुना है अब पेंशन जो पिछले रिटायर होकर 50-60 हजार ले रहे हैं, 6,000। भैया किस बात की दे रहे हो तुम लोग पेंशन? यार जिनका खर्चा 15 से 20 हजार रुपये में चल रहा है तो आप 50-60 हजार 6,000 क्यों दे रहे हो? सरकार को पूर्ण गहनता से विचार करना होगा। महंगाई को कंट्रोल करना है, ना कि महंगाई को बढ़ाना है। यदि तुम्हें महंगाई लगानी है केवल उन्हीं पे लगाओ जो हम विदेशों से आयात करते हैं, जो भारत में पैदा हो रहा है, जो भारत की संपत्ति है, भारत का ही सब कुछ है। वहां महंगाई को जीरो करो, जीरो। आज जो डिमांड है वो महंगाई को जीरो करने की है। यदि आप लोग महंगाई को कम नहीं कर सकते तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं मानता हूं कुछ विधायक भगेंगे, भगने दो। रोज रोज की झंझट से अच्छा एक दिन की झंझट। अब आपको महंगाई के विरुद्ध खड़ा होना होगा। अब मुझे आज्ञा दें, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।